आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संदर्भ की खोज, जिसे लिखा है नेमिचंद्र जैन ने। नेमिचंद्र जैन ने विशेष रूप से इस आलोचनात्मक निबंध के अंदर जिसे केंद्र में रखा है वो है उपन्यास। इसके अंदर वो पूरी बातें जो भी करते हैं वो उपन्यास के बारे में करते हैं, और उपन्यास के बारे में वो क्या बातें बताते हैं इस पूरे लेख में हमें केवल यही जानना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसी उपन्यास से ही। उपन्यास के बारे में नेमिचंद्र जैन जी कहते हैं कि कविता और कहानी के बाद सबसे ज्यादा लिखी जाने वाली जो विधा है या फिर जो चीज है वो क्या है? उपन्यास है। और उपन्यास की व्यापकता किस लिए है? उपन्यास उस टाइम पे काफी ज्यादा लिखे जा रहे थे। आप लोगों को पता है कि कविता और कहानी के बाद अगला जो नंबर है, सबसे ज्यादा जो चीज लिखी जाती है वह उपन्यास है। और लगभग आज भी ये बात क्या है, उतनी ही सच है जितनी उस टाइम पे थी जब ये लेख लिखा गया। और ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि आप सब जानते हैं कविता में और कहानी के अंदर हम कोई भी चीज अगर लिखते हैं उसके अंदर लिमिटेड स्पेस होता है, बहुत ही कम में क्या है हम उसे समाप्त करना पड़ता है। परंतु उपन्यास क्या है, उसके अंदर उपन्यास जाना ही इसलिए जाता है अपनी विस्तार के कारण, क्योंकि वहां पर चीजें क्या है बहुत ज्यादा डिटेल में लिख सकते हैं और समग्रता में चीजों को क्या है वहां पर दिखाया जा सकता है। तो इसलिए उपन्यास क्या है ज्यादा प्रसिद्ध माने जाते हैं। उपन्यास की जो खासियत है वो इसी चीज की है कि वहां पर जो चीजें हैं अच्छे से विस्तार से बताई जा सकती है। अब जबकि हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है, स्वतंत्रता के बाद चीजें बहुत बदली। हमारा जो परिवेश था वहां पर काफी जो हमारे चीजें थी वो बदली, और इसी वजह से हमारा जीवन पहले जैसा था उससे काफी ज्यादा बदल गया था। अंग्रेज अब देश छोड़ के चले गए हैं, हमारा देश अब आजाद हो चुका है। उसके बाद क्या था, लोगों के मन में कुछ आशाएं थी कि उनके जाने के बाद हम लोग ऐसे रहेंगे। हमारी जो उन्होंने कुछ सपने अपने बनाए थे कि हम ऐसे रहेंगे, अंग्रेज चले जाएंगे, देश हमारा आजाद हो जाएगा, हम बहुत तरक्की करेंगे। तरह तरह के सपने जो लोग वो देख सकते थे, परंतु आजाद होने के बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इसलिए व्यक्ति के मन में क्या है, निराशा भरी, और वो कुंठित हुआ, क्योंकि जो उसकी इच्छा थी, जो उसने स्वप्न देखे थे वो सब धरे के धरे रह गए थे। इसलिए वो निराश भी हुआ, कुंठित भी हुआ, और वो कुछ कर भी नहीं सकता, और बिल्कुल उसके पास कहते हैं ना शक्तिहीन हो जाना। इसलिए उस समय का जो जीवन था निराशा और कुंठा से भर गया था, और इसी की अभिव्यक्ति इन विधाओं के माध्यम से हो रही थी। और इस चीज को बहुत ही अच्छे से दिखाना, बिल्कुल डिटेल में जाकर के दिखा पाना और महसूस करा पाना कि वो कैसा फील कर रहा है, वो उपन्यास के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे से हो सकता था। इसलिए ये समय की भी मांग थी कि उपन्यास ज्यादा से ज्यादा लिखी जाए और इन चीजों को वहां पर बताए। तो इसका जो इम्पैक्ट है हमारे साहित्य पर काफी पड़ा था स्वाधीनता के बाद, जब हम आजाद हुए थे। इस समय जो उपन्यास लिखे जा रहे थे उससे उन्हें एक निराशा ये भी हुई नेमिचंद्र जैन को कि उपन्यास की जो क्षमता है वो काफी अधिक है, उसमें काफी सारी जो बातें बताई जा सकती है, परंतु ऐसा हो नहीं रहा था। वहां पर जो गहराई में विषय के ऊपर बात होनी चाहिए थी वो गहराई उन उपन्यासों में नहीं थी, ना ही उनमें कोई प्रामाणिकता थी। वहां पर जीवन के जो बाहरी पक्ष होता है और एक आंतरिक पक्ष होता है, उसमें से केवल बाहरी पक्षों को ही ज्यादा उन उपन्यासों के अंदर दिखाया जा रहा था। और जिसे हम कहते हैं संपूर्ण युग व्यापी सत्य, यानी उस समय का जो सत्य था, युग का क्या चल रहा था, वो इन उपन्यासों में अच्छे से दिखाई नहीं देता है। वो केवल जीवन के एक पक्ष को लेकर के लिख रहे थे। वो विस्तार से तो लिख रहे थे उपन्यास के अंदर, पर लेकिन जीवन के किसी एक पक्ष को उन्होंने उठा लिया, उसी को ही गहराई से बताई जा रहे थे, परंतु उसके अंदर व्यापकता नहीं थी कि चीजों को समग्रता में बताई जाए। वो केवल एक चीज को उठा लिया, और उस एक चीज को जो उन्होंने उठाया, एक विषय को जो उन्होंने उठाया, एक समस्या को जो उन्होंने उठाया, उसके अंदर क्या है, गहराई तो थी और उसमें व्यापकता भी थी कि जो समस्या थी उसको उन्होंने गहराई से उस पर बात भी करी, उसकी व्यापकता में भी गए, परंतु जिसमें जीवन के अन्य पहलुओं के बारे में भी बात हो सके, यानी कि जीवन से एक समग्र रूप में देखा जा सके, केवल एक पक्ष के ऊपर बात ना हो, वैसा उपन्यास उस समय देखने को नहीं मिल रहा था। और एक साथ इस तरह की चीजों को दिखा देना एक ही उपन्यास के अंदर, पूरा जीवन हमारे सामने रख देना, ये इतना सहज कार्य भी नहीं था। इस बात को भी नेमिचंद्र जैन मानते हैं कि इतना सहज कार्य भी नहीं था, पर वो चाह रहे थे कि उपन्यास में ऐसी चीज दिखे जैसे आप लोगों का जीवन है और बाकियों का जो जीवन है। यहाँ पर जीवन क्या है, किसी एक तरीके से नहीं चलता, किसी एक पक्ष से नहीं चलता, वहां पर बहुत चीजें एक साथ घटित हो रही होती है। आपका अपना खुद का अगर जीवन देखोगे, वहां पर इतनी सारी चीजें घटित हो रही होगी, कोई एक चीज या फिर कोई एक घटना नहीं,
एक ही साथ कई सारी चीजें घटित होती है, और उसी चीज को दिखा पाना, एक ही उपन्यास के अंदर उस डायमेंशन को दिखा पाना, वो काफी कठिन कार्य है। और नेमिचंद्र जैन जी चाहते हैं कि वो चीज उपन्यासों में दिखे, ताकि जो जीवन की झलक है वो बिल्कुल उपन्यास के अंदर दिख पाए। परंतु वो कहते हैं कि जो एक पक्ष हम दिखाते हैं, इसका जो महत्व कम नहीं हो जाता, इससे इसका भी अपना एक पक्ष है, क्योंकि एक एक पक्ष से भी क्या है, हम लोग एक जो जीवन है उसको जान ही पाते हैं, तो इसका भी महत्व है। परंतु वो चाहते हैं कि ज्यादा महत्व पता है उन चीजों का होता है जहां पर हमें इकट्ठा देखने को मिल जाए इतनी सारी चीजें। उसका वो एक उदाहरण भी देते हैं, जिस प्रकार से जो ये आंचलिक उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास के अंदर आप देखोगे कि उसमें जो चीजें दिखाई जाती है, वहां पर चीजें अपनी समग्रता में व्याप्त रहती है, वहां पर क्या है, समग्रता में बात होती है। एक कोई गांव है, ज्यादातर जो आंचलिक उपन्यास लिखे गए हैं वो क्या है, गांव के ऊपर है, और किसी एक व्यक्ति पर, या फिर यह कह सकते हैं आप लोग किसी विशिष्ट समुदाय या रीति रिवाज को लेकर के लिखे जाते हैं। तो इस तरह के उपन्यासों में आप पाएंगे कि सब जीवन का जो दृश्य, जीवन का जो संपूर्ण रूप है, उसकी कुछ झलक हमें आंचलिक उपन्यासों में ज्यादा अच्छे से देखने को मिलती है। और ये आंचलिक उपन्यास किस प्रकार से अस्तित्व में आए, इसके बारे में भी वो बताते हैं कि जैसे कि शहर से जो लोग थे, शहर की कुंठा से, निराशा से जो लोग परेशान थे, वो गांव की ओर आए, और गांव के जीवन में उन्हें वो खुशी और वो चीजें उन्हें मिली जिसकी वो लोग तलाश कर रहे थे। आप देखते होंगे कि जब शहर में लोग रह के परेशान हो जाते हैं और यहाँ की भाग दौड़, निराशा, अकेलेपन, तो लोग अपने गांव की ओर भागते हैं, और वहां पर उन्हें वो खुशी और वो लोगों का साथ मिलता है जिसकी वो लोग आशा करके बैठे होते हैं। तो उनकी इसी प्रवृत्ति से क्या है, वो जो आंचलिक उपन्यास है अस्तित्व में आए, कि देखो यहाँ पर ये चीजें इस प्रकार से होती है, इसकी विशेषता है। और इस आंचलिक उपन्यास ने फिर क्या है, धूम मचाई। और इस आंचलिक उपन्यास के अंदर ज्यादातर बातें किस चीज की होती है, देहाती जीवन की, जहां पर किसानों को केंद्र में रख के बात करते हैं। तो जो चीज उन्हें शहरों में नहीं मिल पा रही थी, वो चीज उन्होंने गाँव में जाकर के दिखाई, और वो इस रूप में हमारे सामने आती है। इसीलिए जो आंचलिक उपन्यास है वो जीवन को ज्यादा अच्छे से बता पाते हैं और उसको व्यक्त कर पाते हैं। और इसीलिए आंचलिक उपन्यास अब आप देख रहे होंगे ज्यादातर क्या है, फेमस होते जा रहे हैं अन्य उपन्यासों के मुकाबले। अगला जो पॉइंट इसमें लिखा है वो यही है कि इसमें जो जीवन है संपूर्ण रूप में हमारे सामने आता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद नेमिचंद्र जैन जी बताते हैं कि उपन्यास के अंदर जो विषय आए उसमें स्त्रियों की स्थिति को बताते हैं कि किस प्रकार से अब जो उपन्यास के अंदर जो स्त्री चरित्र आते हैं वो एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में आते हैं। उनका जो अब देखने का नजरिया है वो क्या है, एक व्यक्ति का नजरिया है, यानी कि वहां पर वो कोई स्त्री नहीं है, दूसरा नहीं है, उसे एक व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। बाकी सब चीजें बाद में, पहले क्या है, मनुष्य है, और इसी रूप में उसे देखा जाने लगा। और चीजें वहां पर क्या परिवर्तन हुई कि स्त्री पुरुष का जो संबंध है उसमें जो बदलाव है इन उपन्यासों के अंदर दिखाया गया है, उसको थोड़ा सा उन्मुक्त दिखाया गया है, वहां पर थोड़ा सा लचीलापन आ गया है। पहले जो परंपरा में चले आते थे कि इतना सहज नहीं मानते थे इन संबंधों को उपन्यासों के अंदर दिखा पाना, अब वो चीजें क्या है, बदल गई है। तो ये भी क्या है, एक विशेषता है इस समय के उपन्यासों। इसके बाद वो बताते हैं इन उपन्यासों की जो विशेषता है वो साधारण व्यक्ति की महत्ता को स्थापित करना है। और ये जो चीज है कि साधारण के अंदर विशिष्ट खोज लेना, यही क्या है, उपन्यासों को सार्थकता प्रदान करता है, यही उपन्यास को सार्थक बनाता है, और यही उसकी विशेषता भी है। आप सभी जानते हैं कि जो उपन्यास या फिर कहानी पहले लिखी जाती थी राजा महाराजाओं को लेकर के, जहां पर जीवन के यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसी जो चीजें थी अब बंद हो गई है। वहां पर वही चीजें दिखाई जाती है जिसमें जीवन का सत्य दिखता हो, जो कि साधारण व्यक्ति में नजर आता है। तो यही उपन्यास के केंद्र में आ गया। इसके बाद वो बताते हैं कि स्वतंत्रता के बाद उपन्यास का जैसा विकास होना चाहिए था उस प्रकार से नहीं हो पाया। अभी ऐसा कोई उपन्यास नहीं है जिसे वो महाकाव्य का दर्जा दे पाए। तो वो कहते हैं कि उपन्यासों में विकास की जो आवश्यकता है अभी है, उपन्यासों को और ज्यादा तरक्की करने की आवश्यकता है, क्योंकि उपन्यासों के अंदर जो अभी यथार्थ दिखाया जाता है वो सतही है और एकांकी चित्रों को दिखाता है, और केवल बाहरी जो पक्ष है उन्हीं तक रहता है। इसके बावजूद भी इन सब की अपनी महत्वता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ये अभिव्यक्त करते ही हैं। पर उपन्यासों को जीवन के और भी ज्यादा यथार्थ की ओर बढ़ना चाहिए, उसको और आंतरिकता को, और जैसा जीवन है विशेष रूप से उसकी जो संपूर्णता है
उसमें उसको व्यक्त करना चाहिए। विशेष रूप से इनका जो पूरा का पूरा ये जो लेख था इसी पर ही था, उपन्यास को लेकर के। वो जो उपन्यास है कैसे है, कैसा उन्हें होना चाहिए और किस प्रकार से वो जीवन के ज़्यादा नज़दीक आकर के देख सकता है।